नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। ये बिहार सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और हो सकता है आज शाम तक कोई अपडेट आ जाए बिहार एग्जाम को लेकर। तो कुछ भी आता है मैं आपको या तो कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी या फिर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। इसमें बिहार औद्योगिकरण यानी कि बिहार में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका नियोजन कैसे हुआ, इन सब के बारे में जो भी बीपीएससी में क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या फिर बिहार एलडीसी हो, तो सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, मलबरी, तसर और हुरी। बिहार की प्राचीन काल में रेशम निर्मित कपड़ों के लिए मशहूर रहा था। राज्य में भागलपुर आसपास के क्षेत्र में सूती रेशम उद्योग अधिकतर इकाइयां अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो मानव मिशन के अंतर्गत बिहार में 7 विभाग शामिल है। ये क्वेश्चन सेम मैंने मेरे कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया हुआ था कल। बिहार के मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति। अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आर्टिकल नंबर 368 में आता है, 338 में, सॉरी 338 और 338 ए। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट बोला जाता है, और उसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। बिहार विकास मिशन के अधीन सुशासन के कार्यक्रम के मिशन मोड में क्रियान्वयन हेतु 7 उप मिशन का गठन किया गया, जिनमें एक मानव विकास उप मिशन भी है। क्वेश्चन नंबर 3, 15 वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 21 से 26 तक केंद्रीय करों में विभाजित कुल में बिहार को कितना हिस्सा प्रदान होगा? यानी कि जो 15 वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो एनके सिंह थे, यानी कि नरेंद्र कुमार। उसके जो हिस्सा था वो 4.12 यानी कि 4.12%। 15 वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 21 से 26 तक विभाज्य पुल में बिहार राज्य का हिस्सा 4.12%, 14वें वित्त आयोग के अनुपात में 4.6 तथा 15 वित्त आयोग के केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% होने की सिफारिश की है। 15 वित्त आयोग की अवधि 21 से 26 तक की है। इसके अध्यक्ष एनके सिंह है। बिहार में कृषि ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित किए गए? तो कृषि ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक को स्थापित किया गया था। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव है। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 13 जिलों में सरकार द्वारा 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी। किसान समूहों के माध्यम से कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। इन किसान समूहों द्वारा कृषि यंत्र आसपास के किसानों को किराए पर दिए जाएंगे, यानी कि जो कृषि के उपकरण है ना जिससे कि खेती की जा सकती है उसको रेंट पे दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार 80% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए होगी। क्वेश्चन नंबर 5, 2019 में बिहार का मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? तो बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था 0.536। ऑप्शन में नहीं है, इसकी वजह से इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य में स्थान 36वां है, यानी कि था 19 की बात कर रहे हैं। 2022 में यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी जो मानव विकास सूचकांक है वो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 132वां है, जिसका जिला स्कोर 0.633 है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाई गई थी? तो बरौनी रिफाइनरी को सोवियत रूस यानी कि रशिया के सहयोग से बनाया गया था और यह 1964 में बनाया गया था। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड योजना और विकास विभाग है। योजना एवं विकास विभाग बिहार में धारणीय विकास से संबंधित है। यह सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्मित परियोजनाओं हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि धारणीय विकास के अंतर्गत ऐसे पारिस्थितिक विकास की कल्पना की जाती है जिसकी प्रक्रिया पर्यावरण का न्यूनतम क्षरण होता है। इसके अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी जरूरत पूरा होने के साथ भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए समझौता नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में अप्रैल जून के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक
FDI इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया गया है। तो सेवा के क्षेत्र में यानी कि जो सबसे ज़्यादा FDI है वो सेवा के सर्विस सेक्टर से आता है। बिहार में अप्रैल जून में 18 के दौरान सेवा क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI को आकर्षित किया। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। इसका रीजन क्या था कि ऑप्शन में कुछ इशू था, उसकी वजह से कभी कभी होता है कि ऑब्जेक्शन रेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसको जो कमीशन होता है उसको डिलीट कर देता है। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों को प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार के किस प्रकार के उद्योगों में प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित क्षेत्र, क्योंकि हम सभी जानते हैं बिहार जो टोटली डिपेंड है वो कृषि पर डिपेंड करता है। कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा संभावना बिहार में ज्यादा है, क्योंकि बिहार मैदानी क्षेत्र में फैला है, इसलिए यहाँ कृषि आधारित उद्योग फल फूल रहे हैं। खनिज क्षेत्र झारखंड में चले जाने के कारण बिहार के मैदानी क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों की संभावना अधिक है। वर्तमान में बिहार में निम्नलिखित उद्योग जो कृषि पर आधारित है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चावल मिल उद्योग, चीनी मिल उद्योग, जूट उद्योग, उस पर आधारित वस्त्र उद्योग, दाल मिल उद्योग आदि। बिहार में कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र यानी कि रेशम का उत्पादन केंद्र कौन सा है? भागलपुर। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2019 की शिफ्ट में। भागलपुर बिहार प्रांत का एक शहर है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए विश्व विख्यात है। टसर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के परिवारों के लिए रोजी रोटी का सोर्स है। यह गंगा के तट पर बसा एक अत्यंत प्राचीन शहर है। बिहार में 2005 से 6 और 14-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो सर्वाधिक वृद्धि रजिस्टर्ड विनिर्माण में की है। बिहार में 5-6 से 14-15 के दौरान रजिस्टर्ड विनिर्माण में सर्वाधिक 19.31% की वृद्धि दर्ज की, जबकि 15.08 के साथ बैंकिंग दूसरे स्थान पर रहा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जूट उद्योग के लिए पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है और भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो कमिश्नर दफ्तर पटना में, क्योंकि पटना उसका जिला है। बिहार में उद्योग कमिश्नर का मुख्यालय पटना में स्थित है। उद्योग की स्थापना आदि में हो रही समस्याओं का निवारण इसके माध्यम से किया जाता है। बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक क्या है? तो गरीबी की समस्या के लिए आवश्यक कृषि भी है, उचित जल प्रबंधन भी है, पर्याप्त निवेश, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तभी डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो ये सब चीजें होंगी तो ही गरीबी की थोड़ी सी समस्या कम होगी। बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश सभी आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा नीति आयोग बनी थी 2015 में। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग को हटाकर इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। यानी अब पहले जब फर्स्ट आया था ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन अभी इसमें नरेंद्र मोदी है। 21 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया। इसमें किशनगंज सर्वाधिक गरीब जिला है, जहाँ की 64.75% संख्या गरीब है। और इसमें सूची को मिलान करना है। कागज व लुगदी फेमस है डालमिया के लिए, सिगरेट फेमस है दिलवारपुर के लिए, प्लाईवुड हाजीपुर में और जूट के लिए पूर्णिया फेमस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। कागज व लुगदी के लिए डालमिया नगर सीमेंट के लिए भी फेमस है समस्तीपुर, दरभंगा, सिगरेट के लिए दीवालपुर, प्लाईवुड के लिए हाजीपुर, जूट के लिए पूर्णिया, रेशम के लिए भागलपुर, लाख उद्योग के लिए गया है पूर्णिया। बिहार में कौन से दो स्थान पेय और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग जाने जाते हैं गया व कटिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिहार राज्य में मुख्य उद्योग मुंगेर सिगरेट कारखाना, बंदूक फैक्ट्री, औरंगाबाद सीमेंट के लिए, भागलपुर सिल्क के लिए, गया पेय पदार्थ के लिए, कटिहार प्लास्टिक के लिए। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। ये 1964-65 में स्थापित किया गया था रशिया की सहायता से।
बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण। तो गरीबी रेखा के नीचे लोग अधिक होते हैं क्योंकि भूमि सुधारों में असफलता है, राजनीतिक इच्छा का अभाव है, श्रमिक वर्ग की संख्या अधिक है। बिहार राज्य आर्थिक दृष्टि से अत्यंत गरीब है, जिसका कारण भूमि वितरण की असमानता को लिया गया है। बिहार सरकार ने वहां की भूमि सुधारों को समग्र रूप से लागू नहीं किया। वहां भूमिहीन की संख्या काफी हो गई है। भूमिहीन रोटी की तलाश में पहले कृषक मजदूर बने, तेंदु इसके बाद उनकी गणना श्रमिक वर्ग में होने लगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। बिहार में गरीबी का प्रमुख कारण है। बिहार में इस्पात यानी कि स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो बिहार में स्टील प्लांट का जो केंद्र है वो रांची में है, जो कि अभी बिहार से अलग होकर झारखंड बन गया है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था, वर्तमान में झारखंड का भाग हो गया है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। बिहार विभाजित होने से रांची अब झारखंड का जिला तथा उसकी राजधानी है। भारी मशीन निर्माण प्लांट रांची में स्थित है। माइनिंग एलाइड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड जमशेदपुर में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बरौनी में तेल शोधन कारखाना है। तो बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो बिहार में पटसन उद्योग उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में स्थित है। देश में पटसन उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार में उत्तर पूर्वी मैदान में पूर्णिमा, कटिहार, किशनगंज, अरिया, मधेपुर, सुपौल, सहरसा जिलों में पटसन की खेती की जाती है। देश में बिहार का पटसन उत्पादन में लगभग 18% हिस्सेदारी है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जो वित्तीय संस्था है वो है बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में लघु इकाइयां थी। अचल भूमि निवेश मुख्य रूप से वित्तीय सहायता बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य साख और निवेश निगम से प्राप्त होता है। नीचे दिए गए व्यक्ति में यानी कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें आपको एक तो कथन है, दूसरा कारण है। तो दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसका आंसर बताना है। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिण बिहार में उद्योग का काफी विकास है, तो सही है, क्योंकि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार से थोड़ा डेवलप्ड है और उद्योग वहाँ पे काफी ज्यादा है। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, कथन सत्य है। परंतु बिहार में उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, यह कथन सत्य है। कारण और कथन दोनों ही व्याख्या करते हैं। बिहार का एक इस्पात कारखाना, तो एक इस्पात कारखाना यानी कि स्टील जो प्लांट है वो जमशेदपुर में, जो कि रतन टाटा द्वारा बनाया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के बाद शेष बिहार के उद्योग को अभूतपूर्व कमी आई। इसके बावजूद थोड़े बहुत उद्योग विभिन्न स्थानों पर है। इंजीनियरिंग उद्योग पटना के पूर्व मोकामा में मार्टिन वर्ज का रज्जु कारखाना, मालवाड़ी के डिब्बे बनाने का भारत बैंगन कारखाना। झारखंड के अलावा अलग होने से पूर्व बिहार में जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील टिस्को की स्थापना की, जो कि 1907 में हुई थी। अब 1907 में ही सूरत विभाजन भी हुआ था। ये था आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं कोशिश करूंगी कि आपको टॉपिक की छोटी छोटी क्लिप अलग से भी मिलती रहे, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे।